कभी सोचा है कि इंडियन रेलवेज मतलब दुनिया का एक सबसे बड़ा नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? हर रोज लाखों लोग टनों सामान अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये तो हम सब देखते हैं, पर इस पूरी विशाल मशीन को जो लोग चलाते हैं वो 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी, उनका क्या? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, उतना है नहीं। सोचिए, 10 लाख से ज्यादा लोग, हजारों किलोमीटर की पटरियां और काम 24 घंटे, सातों दिन। तो ऐसे में आप सबके लिए एक फेयर शेड्यूल कैसे बनाते हैं? यही वो लॉजिस्टिकल और कह सकते हैं कि एक मानवीय पहेली है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बहुत बड़ी चुनौती का जो जवाब है ना, वो एक अकेले लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। और ये आइडिया हमें मिलता है एक खास दस्तावेज से। इसी ने इस पूरी मुश्किल को सुलझा दिया। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये दस्तावेज है रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005। सुनने में थोड़ा लंबा और ऑफिशियल लगता है ना? पर असल में यही वो नियम पुस्तिका है जिसने पूरी शेड्यूलिंग की व्यवस्था को एक सिस्टम में बदला। अच्छा, तो इन नियमों का मकसद क्या है? बहुत सिंपल है। 3 मेन चीजें। पहली, काम के घंटे तय करना। दूसरी, आराम का पूरा वक्त मिले ये पक्का करना। और तीसरी, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका सही ओवर टाइम मिले। मतलब सब कुछ फेयरनेस, सेफ्टी और सही पेमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। अब इस सिस्टम की जो सबसे जीनियस बात है ना, वो ये है कि रेलवे ने ये समझा कि एक ही नियम सब पर लागू नहीं हो सकता। भाई, हर जॉब अलग है तो उसकी डिमांड भी अलग होगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने हर एक नौकरी को उसके काम के नेचर के हिसाब से 4 कैटेगरीज में बांट दिया। ये हैं इंटेंसिव, एसेंशियली इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस और एक्सक्लूडेड। यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आखिर है क्या और ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आती है इंटेंसिव कैटेगरी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो काम है जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है। मतलब लगातार मेंटल या फिजिकल अटेंशन चाहिए, जहां आराम का मौका ना के बराबर हो। अब लगातार ध्यान का मतलब क्या है? सोचिए उस पॉइंट्समैन के बारे में जो पटरियां सेट कर रहा है, या उस स्टेशन मास्टर के बारे में जिसे ट्रेन के आने का इंतजार है। एक छोटी सी चूक भी नहीं हो सकती। मतलब हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। और इसी वजह से इंटेंसिव स्टाफ के लिए हफ्ते के काम के घंटे सिर्फ 42 रखे गए हैं। ये सबसे कम है। ऐसा इसलिए ताकि उन पर काम का ज्यादा बोझ न पड़े और वो बर्नआउट से बचे रहें। अब आते हैं बिल्कुल दूसरे छोर पर। यह है एसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी। यहां पे क्या है कि ड्यूटी पर मौजूद रहना तो जरूरी है, पर काम लगातार नहीं होता। मतलब बीच बीच में लंबे गैप्स होते हैं जहां कोई खास एक्टिविटी नहीं होती। और इसी वजह से इस कैटेगरी में कुछ कर्मचारियों के लिए काम के घंटे एक हफ्ते में 72 तक हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा है ना? लेकिन ये इसलिए है क्योंकि काम की इंटेंसिटी उतनी नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आती है कंटिन्यूअस कैटेगरी। ये एक तरह से बीच का रास्ता है। ना तो इंटेंसिव जितना थकाने वाला और ना ही एसेंशियली इंटरमिटेंट जितना रिलैक्स्ड। रेलवे के ज्यादातर कर्मचारी इसी कैटेगरी में आते हैं। और इनके लिए हफ्ते में काम के घंटे हैं 48। ये आंकड़ा भी देखिए, बिल्कुल लॉजिकली बाकी दोनों के बीच में फिट होता है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। यहां सारी तस्वीर एक साथ साफ हो जाती है। इंटेंसिव स्टाफ 42 घंटे काम, 30 घंटे का रेस्ट। कंटिन्यूअस स्टाफ 48 घंटे काम, 30 घंटे का रेस्ट। और एसेंशियली इंटरमिटेंट 60 से 72 घंटे तक काम, पर रेस्ट सिर्फ 24 घंटे। यहां से एकदम साफ दिखता है कि काम जितना इंटेंस होगा, घंटे उतने कम और आराम उतना ही जरूरी। अब एक आखिरी कैटेगरी बचती है, चौथी, और वो है एक्सक्लूडेड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो लोग हैं जो इन नियमों के दायरे से बाहर हैं। मतलब एक तरह का अपवाद। तो एक्सक्लूडेड होने का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इन स्टाफ पर काम के घंटे, रेस्ट पीरियड और ओवरटाइम वाले नियम लागू ही नहीं होते। तो फिर सवाल उठता है कि इस कैटेगरी में आता कौन है? तो इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, स्टेनोग्राफर्स, रेलवे स्कूलों के टीचर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स के इंस्ट्रक्टर्स। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? क्यों इतनी डिटेल में ये सिस्टम बनाया गया? बात सिर्फ एक टाइम टेबल बनाने की नहीं है। ये एक शेड्यूल से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे इंसान की सहनशक्ति और पब्लिक सेफ्टी दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सोचिए, एक थका हुआ कर्मचारी, उससे गलती होने का चांस बढ़ जाता है
और रेलवे में एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ रेलवे को सेफ तरीके से चलाने के लिए इतने गहरे और डिटेल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रा सोचिए, वो दूसरी बड़ी बड़ी प्रणालियां जिन पर हम हर दिन निर्भर हैं, जैसे हमारा पावर ग्रिड, हमारा इंटरनेट या हमारी फूड सप्लाई चेन, उनके पीछे ऐसे कौन से छिपे हुए नियम काम कर रहे होंगे।